एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एक्सपीरियंस के लिए पेपर वन कंपलसरी होता है। उसका पहला चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, टीचिंग क्या होता है। टीचिंग में तीन चीज़ें होती हैं। टीचर होता है, कॉन्टेस्ट होता है और स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट होते हैं। कॉन्टेस्ट किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉन्टेस्ट समय समय पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जॉन डेवी ने बताया कि स्टूडेंट को बंद कमरे में मत पढ़ाओ, उनको इंटरेक्ट करने दो, सोशलाइज होने दो। पेडागोगी पेडागोगी क्या होती है? द साइंस और थ्योरी ऑफ एजुकेटिंग। एजुकेशन शिक्षित करने के लिए एक थ्योरी होती है, साइंस, और कोई उसका साइंस है या थ्योरी है जिसको हम पेडागोगी कहते हैं। इसके फादर हैं जीन पियाजे। पेडागोगी में बिग थ्री होते हैं: कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। ठीक है। पैथोलॉजी को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का कहा जाता है, जो कि स्विस सोशल रिफॉर्मर हैं और एजुकेटर हैं। टीचिंग एजुकेशन क्या होती है? टीचिंग इसके लिए टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, पेडागोजिकल स्किल होना चाहिए और प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इनमें से पहला कॉग्निटिविज्म देखते हैं। कॉग्निटिविज्म क्या है? संज्ञानात्मक या बौद्धिक। फ्लेमिंग्स का बाक मॉडल, फ्लेमिंग एंड मिल्स का 1992 का बाक मॉडल। इसमें मतलब कॉग्निटिविज्म कैसे हम सीख सकते हैं? संज्ञानात्मक या बौद्धिक रूप से, विजुअल कुछ चीज़ें देख के, ऑडिटरी, काइंस्थेटिक और रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू। हारोल्ड गार्डनर 1985, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने सीखने की शैली के सिद्धांत का विस्तार अपने साथ किया, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें कि क्रियात्मक शिक्षा, सहभागिता शिक्षा, मूल्यांकन शिक्षा और अव्यवहारिक रूप। टेक्निक्स उनकी क्या है? बहुविधि, व्यक्तिगत, अनुभवात्मक, सामाजिक शिक्षा एट्सेट्रा। कंस्ट्रक्टिविज्म सेकेंड है उसी का, व्यक्ति का सेकेंड है। रचनावाद जिसे हम कहते हैं, छात्र स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से नए ज्ञान को फिल्टर करके प्राप्त करते हैं, है ना। और फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जीन पियाजे, जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी एंड लियो व्योगोत्स्की। ठीक है, जिनको जीन पियाजे को क्या इनके फादर कहा जाता है, किसका? कंस्ट्रक्टिविस्ट का फादर कहा जाता है। और लेव व्योगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के इन्होंने दी थी 1978 में। इनका स्टेटमेंट है, एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड कल्चर डेवलप्ड अफेयर ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल पर, सेकेंड ऑन द इंडिविजुअल लेवल पर। इसमें जो एक सर्कल दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सर्कल दिया है, इसमें जितना जो चाइल्ड होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से, सोशल इन्वायरमेंट से और इंडिविजुअली जैसे जैसे अट्रैक्ट होते हैं उसी प्रकार की चीज़ें वो सीखते हैं। फर्स्ट है वहाँ पे है ना, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट इनको कहा जाता है। अपने आसपास कैसे लोग रहते हैं, फिर उसके दो और दूसरे सर्कल में कैसे लोग रहते हैं, फिर थर्ड सर्कल में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उन्हीं से इंटरेक्ट होकर वो सीखते हैं। फिर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एसोसिएशन ग्रुप, PEAG, some principle by John Dewey, social need of community, social need और इंटरेस्ट मोटिवेट फॉर ऑल वर्क। इंटरेस्ट जो होता है, रुचि होती है, वो किसी भी काम के लिए मोटिवेट करता है। टीचर इंस्पायर भी हो सकते हैं। डिज़ायर फॉर नॉलेज,
साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल सेक्शन, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे। अधिक उपयोग के साथ शारीरिक ज़रूरतों पर ध्यान। स्कूल और घर के बीच सहयोग से बच्चे की ज़रूरत पूरी होगी। मॉन्टेसबरी के 5 सेंस हैं। चिल्ड्रंस इनेट पावर फॉर लर्निंग। उसमें उन्होंने बोला था कि बच्चों को सेल्फ मोटिवेट होने दो, सेल्फ करेक्टिंग करने दो और ऑटो डिडैक्टिक होने दो। पुट इनटू ग्रुप्स, उनको छोटे छोटे ग्रुप में पुट कर दो, है ना। ओल्डर चिल्ड्रन के साथ या यंगर चिल्ड्रन के साथ अलग अलग प्रकार से, ताकि वो उनको फॉलो करके कुछ चीज़ें सीख सकें। अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन, रिटन बाय ग्रैंडविग्स एंड जे मक्टिगे। बैकवर्ड डिज़ाइन। बैकवर्ड डिज़ाइन मतलब जैसे कि द बैकवर्ड डिज़ाइन अप्रोच हैज़ इंस्ट्रक्टर फॉर लर्निंग गोल्स ऑफ द कोर्स फर्स्ट। जैसे कि एग्जांपल है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए हमको पहले PYQ देखना पड़ता है, इसके बाद उसी के थ्रू हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है, वही ठीक रहता है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग थ्योरिस्ट कार्ल रोजर। टीचर बीइंग फैसिलिटेटर। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में टीचर फैसिलिटेटर होता है। एजुकेशन भी कंडक्टेड इन ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। ऑन बिकमिंग इफेक्ट टीचर, इन्होंने एक बुक लिखी थी कार्ल रोजर ने। फिर है थर्ड अपना उसी का तरीका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। विद्यार्थी एक उत्तेजना के अधीन होते हैं, जैसे कि नए ज्ञान को सीखने की उनको एक्साइटमेंट रहते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। फेमस बिहेवियरिस्ट हैं पाब्लो वाटसन। प्राइमरी इन एजुकेशन के लिए स्किनर हैं। जॉन वाटसन का जन्म हुआ था जनवरी 9, 1878 को और डेथ हुई थी सितंबर 25, 1958 को। He was an American psychologist who established the psychologist school of behaviorism. उसके फादर कहे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के, ये फादर कहे जाते हैं। लिटिल एडवर्ड एंड रेट स्टोरी के जरिए से उन्होंने साइकोलॉजी को एनालिसिस किया था। इस अध्ययन ने दिखाया कि कैसे भावनाएं वातानुकूलित एनवायरनमेंट की प्रतिक्रियाओं से बन जाती हैं, भावनाएं बन जाती हैं। उन्होंने एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना, उसको पहले ही खारिज कर दिया था। पीपी स्किनर ने सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे 2 बच्चे दे दो, जो कहोगे उनको बना दूंगा। किसी ने नहीं दिया तो खुद बेटे पर स्टडी किया। एक रेट है, चाइल्ड है। जब चाइल्ड रेट के पास जाता है तो इधर से घंटी बजाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराने पर बच्चे को लगने लगता है कि इस रेट के पास जाने पर ही ये घंटी की बेसुरी घंटी की आवाज़ आती है। इससे वो उस रेट के पास नहीं जाता। इससे पता चलता है कि हमको बच्चों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। उनके हिसाब से हमको स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड इस यूजफुल बच्चों को उसमें डराना धमकाना नहीं चाहिए। साइकोलॉजिस्ट क्लार्क हॉल 1943 proposed a drive reduction theory of learning। दावा किया कि कोई भी सीखने तब तक नहीं सीखता कि जब तक उनके अंदर कोई ड्राइव, इन्हें तनाव उत्पन्न नहीं किया, तब तक कोई भी बच्चा सीखता नहीं है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ड्राइव्स होती हैं। प्राइमरी जो है कि जो प्राइमरी चीज़ें, थर्स्ट हो गया, हंगर वगैरह, वो प्राइमरी ड्राइव में आती हैं। सेकेंडरी ड्राइव में हमारी नीड्स, अलग अलग नीड्स होती हैं। मनी है, और सेकेंडरी ड्राइव में कोई डर है, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति आराम की मुद्रा में होता है, उसके अंदर कोई ड्राइव नहीं होती है, तो उस स्थिति को होमोस्थेसिस स्थिति कहा जाता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है,
तो वो अभी होमोस्टेसिस आराम की मुद्रा में है। जैसे उसको भूख लगती है तो उसके अंदर एक ड्राइव पैदा हो जाती है। जब तक उसको भोजन नहीं मिलता, मोटिवेशन टू फुलफिल नीड, वो नीड को फुलफिल करने के लिए बेचैन हो जाता है। जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो ड्राइव जो है ना उसकी शांत नहीं होती। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ सीखने के लिए ड्राइव की या कुछ भी काम करने के लिए ड्राइव की ज़रूरत होती है। एंड्रागोजी, एंड्रा मीन्स मैन, है ना। मेलकम नॉस ने, इन्होंने, इनके फादर हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स के लिए एंड्रागोजी यूज़ होती है। सेल्फ डायरेक्टेड होती है और ऑटोनोमस होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो ना एडल्ट्स होते हैं, लर्नर एज वेल एज ए टीचर एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, केवल फैसिलिटेटर का काम करते हैं टीचर्स। एंड्रागोजी और हुटागोजी सेल्फ डायरेक्टेड होती हैं और सेल्फ डिटरमाइंड होती है हुटागोजी। सिंगल लूप टीचर है इसमें, डबल लूप लर्निंग इसमें नो टीचर। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, लीनियर अप्रोच, नॉन लीनियर अप्रोच, इंस्ट्रक्टर learn directed, learner directed, getting student to learn content, getting student to understand how then learn, प्रोसेस है ये कंटेंट है या प्रोसेस है। डबल लूप लर्निंग, लर्नर कंसिडर द प्रॉब्लम एंड द रिजल्टिंग एक्शन एंड आउटकम्स, पर्सनल वैल्यू एंड एजम्पशंस। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस दिए हैं, कॉन्टेक्स्ट, एजम्पशन, एक्शन, रिजल्ट और लर्निंग आउटकम्स, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रिस्क, परसेप्शन वगैरह है। तो जहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला सिंगल लूप, सेकंड लूप बीच वाला, और इधर है ट्रिपल लूप। सिंगल लूप में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो इंस्ट्रक्ट करता है, सारी चीज़ें बताता है ना, और वो एक्टिंग वहाँ पर। सेकंड में एजम्पशन में टीचर नहीं है पर वो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। डबल लूप लर्निंग में वो देता है कैसे हम सही चीज़ों को कर सकते हैं, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन देता है। और थर्ड में कोई भी टीचर होता नहीं है, इसमें सेल्फ डायरेक्टेड सारा कुछ करना पड़ता है। ट्रिपल लूप लर्निंग टीचर है ही नहीं यहाँ पे। गेरेंटोलॉजी, बुजुर्गों बड़ों को पढ़ाना। Gerontology is the study of the social, culture, psychological, cognitive and biological aspect of aging। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। ग्रीक जो है ना, एजिंग, जो ग्रीक फादर हैं इलियाज मैकनिको, 1903 ग्रीक, उन्होंने गेरोंटोलॉजी का फादर कहा जाता है। फिर मेमोरी लेवल है, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का तो सच अनकॉन्शियस रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। एग्जांपल, पेरेंट्स अंडरस्टैंड चाइल्ड फीलिंग, मतलब वो बच्चों की हर फीलिंग को समझते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी के थ्रू। और एक्सप्लिसिट मेमोरी इज कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल रिमार्केबल ऑफ इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो एक्सप्लिट होती है, और इम्प्लिसिट होती है जो भावनाओं के फीलिंग्स के, चाइल्ड की फीलिंग्स हो गया। और एक्सप्लिसिट होता है वो इंफॉर्मेशन के और इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी को ही डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है ना, जो कि 2 टाइप्स की होती है ना। जैसे सीमांटिक होती है, एपिसोडिक होती है। सीमांटिक, है ना, और एपिसोड में मतलब कभी कभी उसी कोई चीज़ से लेकर के एपिसोड याद आ जाते हैं। वैसा जनरल फैक्ट, सीमांटिक जनरल फैक्ट सबके लिए सेम होता है। खुद के बारे में अवेयरनेस हो तो उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीमांटिक और एपिसोडिक हो गया। और फ्लैश बल्ब मेमोरी में जैसे कि कभी कभी अचानक से कोई चीज़ याद आ जाती है। ए फ्लैश बल्ब मेमोरी इज़ ए वेरी डिटेल्ड एक्सट्रीमली विविड पिक्चर ऑफ द, किसी मोमेंट की पिक्चर याद आ जाती है ना, उसको फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। और एक्सप्लिसिट को प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं।
होती है, दोनों सेम होती हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेटिव जैसी होती हैं, एक्सप्लिसिट प्रोसीजरल होती हैं। मेटाकॉग्निटिज्म क्या, खुद के बारे में अवेयरनेस होना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। अपनी सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस, उसको मेटाकॉग्निटिज्म कॉग्निशन कहा जाता है। टीचिंग मोड्स और ट्रांसमिसिव, ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेटिव। तो टीचिंग मोड्स हैं, लर्निंग इवेंट्स हैं। ट्रांसमिशन में और ट्रांसमिट किया जाता है, रीडिंग, लेक्चर दिया जाना, गाइडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। ट्रांजेक्शनल में कोलैबोरेशन किया, टीम वर्क, स्टूडेंट डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ट्रांजेक्शनल में। और ट्रांसफॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन होता है ऑन सर्टेन एंड इमोशनल इवेंट्स। टीचर बिकम रोल मॉडल, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव में टीचर को रोल मॉडल माना जाता है। ठीक है। रिलेटेड लर्निंग मेटाफर्स, लर्निंग ऑफ अ गाइडेड कंस्ट्रक्शन, लर्निंग ऑफ ए नॉलेज क्रिएशन। यहाँ पे नॉलेज क्रिएशन के लिए बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसमें नॉलेज क्रिएशन के लिए होता है। और ये ट्रांसमिशन में लर्निंग एज गाइडेड कंस्ट्रक्शन, जैसे गाइड किया जा रहा है उसी के थ्रू होता है। और इधर पे लर्नर सेंटर पेडागोजिकल मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है। यहाँ पर बेनिफिशियल हैबिट्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीएल एज पर टी गुड, जिब्रूफी रिसर्चर इन 1987। हेल्पिंग टीचिंग लाइट्स, है ना। लाइट्स क्या है, यहाँ पर नीचे दिखा गया है, नीचे वाले पेज में। लाइट कैसे सीखते हैं, लाइट का फाइल कोर बिहेवियर आइडेंटिफाई बाय ब्रूफी इन 1987 एस इम्पोर्टेंट टू इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। ये लाइट्स के कुछ 5 फार्मूले दिए हैं। लेसन होता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होती है, टास्क होता है, एजुकेशन होती हैं, और तभी जाके वो सक्सेस होता है। ये लाइट है ना। टीचिंग मेथड्स, टीचर सेंटर्ड, पीपल सेंटर inside the class, people centered inside the class, people socialized classroom, use of the instructional technology। टीचर सेंटर्ड में लेक्चर होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बायोग्राफिकल होता है, हिस्टोरिकल, और टीचिंग टीम टीचिंग भी टीचर सेंटर में होती है। पीपल सेंटर में इनसाइड द क्लास, क्लास होती है, लेबोरेटरी होती है, प्रोजेक्ट, इसके एग्जांपल हैं असाइनमेंट और डिस्कशन वगैरह। पीपल सोशलाइज्ड क्लासरूम, सोशलाइज क्लास, इसमें सेमिनार, वर्कशॉप होता है, डिस्कशन होता है, पैनल वगैरह होते हैं। और यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, मशीन होता है, कंप्यूटर्स होता है, CLA, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट। फिर इधर टीचर सेंटर में लार्ज ग्रुप होता है, मेथड है टीचर सेंटर लार्ज ग्रुप में, लेक्चर, टीम टीचिंग, वीडियो प्रेजेंटेशन। मिक्स्ड में स्मॉल ग्रुप मेथड होता है, जनरल डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट सेंटर में इंडिविजुअलाइज होता है, मेथड है ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन असिस्टमेंट लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड, चॉक एंड टॉक, और इसी को जग एंड मार्क मेथड कहा जाता है। सेम एस लेक्चर मेथड की जैसा होता है चॉक एंड टॉक, है ना। और जग एंड मार्क भी इसको कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपोजिटरी अप्रोच, लेक्चर प्लस स्टेप बाय स्टेप फीडबैक प्लस क्लैरिफाई स्टूडेंट
सेंटेड मेथड, द डिस्कशन मेथड। स्मॉल क्लासेस होती हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, उसमें क्या वो आपस में डिस्कशन करते हैं। पर डिस्कशन मेथड के इसके क्या है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टॉपिक छूट जाते हैं डिस्कशन में। एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। मेथड ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी। आइडियल वाले लोग, दे स्पीक जनरल नेचर of teaching method only. They don't specify a method to be adopted while learning, used during the Upanishad period to India. Informational dialectic method. Idealist value use of well prepared presented lecture. सोक्रेटिस हैं, वो प्रश्न विधि को ज़्यादा बेटर मानते थे। प्लेटो संवादी विधि, कन्वर्सेशनल मेथड। एरिस्टोटल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इन एक्सप्लेन। हीगल लॉजिकल मेथड, पास्थोलॉजी, सेल्फ एक्टिविटी मेथड, हर्बर्ट डिस्कशन मेथड, फ्रोवेल्स मेटाफर ऑफ किंग एंड गार्डन। Emphasis on spiritual aspect. Method by naturalism. Rousseau, life experience, actual experience, and a practical problem, natural setting. Rousseau के heuristic method and experimental method advocated by John Dewey. Main advocate are naturalism के रविन्द्रनाथ टैगोर, रूसो, हार्बर्ट स्पेंसर। Pragmatic method, learning by doing. Focus on child and society and the activity therein. Learning occurs as a result of an activity. Experimental learning by doing कहते हैं। Reflective thinking, project method, ये सब learning by doing है के एग्जाम्पल हैं। Active and have ability to solve problem by logic of and science, experience and science, experiment and science method. Thinkers father of pragmatic, Shakespeare, John Dewey. Existential method, अस्तित्व, word as it is here and new realism. Ask a question until an acceptable conclusion is reached. Focused on inductive thinking. Emphasis or on individual education. Homeschooling preferred. Not believe in a indoctrination but enhancing child creativity. Tutor plus one-to-one. Humanism. Key proponents Abraham Maslow, Carl Roger, Malcolm Knowles. स्टूडेंट सेंटर मेथड किसने दिया? कार्ल रोजर ने, माल्कम नोस ने, एंड्रोगोजी, अब्राहम मास्लो ने। नीड हायरार्की। राशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। राशनलिज्म को बुद्धिवाद और इम्पेरियलिज्म को अनुभववाद कहते हैं। इसमें इनेट आइडियाज ए, ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस दिए गए हैं। वेवरिज्म को हमने पहले भी देख लिया था। पाब्लो विएफिस्टन थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कैन बी डेवलप्ड थ्रू इनसाइड। मन की आंखों से देखना, इनसाइड लर्निंग, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। मन की आंखों से देखना मतलब व्यक्ति खुद स्वयं ही कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेता है बगैर किसी के सिखाए हुए, इनसाइड लर्निंग से के थ्रू। लेटेंट लर्निंग बाय एडवर्ड टॉलमैन 1940s। इसमें क्या होता है, द ग्रुप्स कोई भी लेटेंट मतलब छुपा हुआ, कोई भी रास्ता खुद से खोज लेना, छुपा हुआ रास्ता अगर किसी के बताए ना, उसको लेटेंट लर्निंग कहा जाता है। हेल्पलेस में कोई मदद नहीं करता है तो खुद ही कुछ अपना
रास्ता ढूंढना। सेलिंगमन एंड मेजर 1967। सहायता से सीखना। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड, क्लासरूम होता है, उसमें ग्रुप वर्क होता है, रेसिप्रोकल, जनरल ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह कोऑपरेटिव टीचिंग में आता है। राउंड रोबिन में समूह बना देते हैं शिक्षकों द्वारा और निर्देशित किया जाता है। टीचर पोजेस द क्वेश्चन थिंक टाइम दिया जाता है। फिर उनको उनका जो उसको राउंड रोबिन कहते हैं, टास्क दिया जाता है। रैली रोबिन 2 लोगों का फेयर आपस में डिस्कशन करके टीचर को आंसर देता है। रैली रोबिन टाइम पर शेयर रोल एक्सचेंज करके नियत समय में दिए गए विषय पर क्या एक्सपीरियंस किया उसको बताना रहता है। थिंक फेयर शेयर में ग्रुप को थिंक को पेयर से लगा के थिंक पेयर बनाया जाता है। जो अच्छे हैं उनको किसी ग्रुप में डाल दिया जाता है जिसके थ्रू वो सीख सकते हैं, उसको थिंक फेयर बोलते हैं। यही मेथड जो है ना 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ सेलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट किया था जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएँ। थिंक फेयर शेयर द जिक्सॉ टेक्निक भी वैसी हैं। अर्जुन ने 1971 में दिया था। कुछ एक्सपर्टों को और कुछ लोगों में का ग्रुप बना दिया था अनएक्सपर्ट लोगों के साथ मिक्स करके, फिर वो सीख जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाते हुए जिक्सा टेक्निक के थिंक अलाउड बोल के पढ़ना। स्टूडेंट टू से व्हाट दे आर थिंकिंग आउट लाउडली बोल देंगे वो कि वो क्या सोचते हैं। कोलैबोरेशन लर्निंग टीचर नहीं है और होता भी है। कोऑपरेशन करता है। टीचिंग मशीन एस.एल. प्रिस्ले 1924 में एक मशीन के थ्रू प्रोग्रामिंग की गई थी। उसमें अलग अलग लेवल लगाए गए थे उसके थ्रू। विस्कनर ऑफ हार्वर्ड प्रोग्राम डेवलप किया था इन्होंने भी। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग होती है और ब्रांच होती है। स्टडी असाइनमेंट मेथड, क्लासरूम लेबोरेटरी, ओवरव्यू, टाइम सेव, इसमें टाइम सेव होता है। असाइनमेंट में ट्यूटोरियल मेथड 1-to-1, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ट्यूटोरियल मेथड। सिमिलर बच ग्रुप होता है, आपस में बात करने के लिए टाइम दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है टीचिंग का एक।